हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट इज। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी साइंस पेडागोजी यानी विज्ञान शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्न है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विज्ञान की प्रकृति और संरचना पर आधारित है, यानी नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में अक्सर। तो ये इस प्रश्नों की श्रृंखला है। पहले वीडियो में इसमें 20 क्वेश्चन तक बताए थे, सॉल्व किए थे। अब ये दूसरी वीडियो में 21 क्रमांक से प्रश्न शुरू होंगे। तो इसमें 21वां प्रश्न है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। परीक्षा में यहीं से आते हैं प्रश्न। 21वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि पहला, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। दूसरा, उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों के स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। चौथा है, उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सकें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं। तो 21 का इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा? तीसरा आएगा कि उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 22 प्रश्न, निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। इनमें सही क्रम कौन इसमें है? परिकल्पना, प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष, समस्या, प्रयोग, परिकल्पना, निष्कर्ष, प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष, परिकल्पना, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। तो 22 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा वाला होगा कि पहले समस्या, उसके बाद परिकल्पना, फिर प्रयोग, फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 22 का चौथा। 23 प्रश्न, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मापदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला, पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद। दूसरा, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। तीसरा, सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट। चौथा, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? चौथा होगा, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। 23 का चौथा ऑप्शन से। 24 आते हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है परिकल्पना का निर्माण, अवलोकन करना, प्रयोग करना, प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाना। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण कौन है? इसमें कौन होता है प्रथम चरण? तो वह होता है प्रयोग करना, यानी 24 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। तीसरा, बच्चों को समझ आने योग्य होना चाहिए। चौथा, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो 25 का सही कौन सा होगा? दूसरा होगा ऑप्शन कि विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 26, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे? पहला, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। दूसरा, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। तीसरा, वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। चौथा, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। तो 26 का सही ऑप्शन होगा तीसरा इसमें कि वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। नेक्स्ट आता है 27 प्रश्न, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। सिद्धांत और नियम में एक ही है और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप होते हैं। तीसरा, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण प्रदान करता है। चौथा, वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं।
27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही होगा कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है 28 प्रश्न। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, उनके विचारों की उपेक्षा करें। दूसरा, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। तीसरा, अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें। चौथा, शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके व्यवहार गलत और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। तो 28 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा वाला सही होगा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। नेक्स्ट आते हैं 29 प्रश्न। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणा से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, उनके विचारों की उपेक्षा करें। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 28 का इसे। नेक्स्ट इसमें आते हैं 29 प्रश्न। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक न हो। पहला, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। तो पहला इसमें। दूसरा, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। तीसरा, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा। चौथा, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। तो 29 का सही ऑप्शन इसमें चौथा वाला माना जाएगा कि विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अनंतिम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 31। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपरोक्त परिभाषा किसने दिया था? W.C. डेम्पियर, अल्बर्ट आइंस्टीन, पंडित J.L. नेहरू, J.B. कोनांट। तो ये किसने दिया था इस परिभाषा को? वह पंडित J.L. नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यानी 31 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। 32 है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था? किसने दिया है? रॉबर्ट मिलर, N.E. ग्राउंडलैंड, B.M. ब्लूम, हेrbert स्पेंसर। तो किसने दिया है? तो 32 का सही ऑप्शन होगा चौथा, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है 32 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं 33। विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीक ऐसा नहीं करती। दूसरा, विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। तीसरा, विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी है। चौथा, विज्ञान प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीकी नहीं थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 33 में ये दूसरा होगा कि विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। नेक्स्ट आता है 34 प्रश्न। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मापदंड की अपेक्षा पहला, विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा, विज्ञान को एक ऐसे विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। चौथा, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती। तो विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मापदंड की अपेक्षा किससे किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है तीसरा से। ये सही ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।